अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समर पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट मनाहिल रफ़ीक और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो आयर एक्सपर्ट हैं उस्मान शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1-2 दिन पहले का ये वाक़या है कि जब अफ़गानिस्तान की जानिब से बॉर्डर के उस पार से बिलाइश्तियाल हमले किए गए पाकिस्तान की तरफ, जिसके बाद फिर सिक्योरिटी फोर्सेज एक्शन में आईं और फिर उनके जितने भी हमले थे उनको नाकाम बनाया। 19 पोस्टों पर जो है उसको डिस्ट्रॉय भी किया और पाकिस्तान ने अपना झंडा भी लहराया। ये सारी सिचुएशन क्यों पेश आई, ये क्या चल रहा है, इसी पर आज हम बात करेंगे। उस्मान साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, थैंक यू। ये जो सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तान की बनी हुई है, पाक अफ़गान हम ये जो जंग का माहौल बना हुआ है किस्म का, बॉर्डर के उस पार से भी इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद फिर ज़ाहिर है कि रिटेलिएट करना होता है और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी के साथ उसका जवाब दिया है। ये सारी सूरत हाल क्यों पेश आई? मेरे ख्याल में जब से अमेरिका का यहाँ से इनखला हुआ है उसके बाद तालिबान रजीम जो है ये इन प्लेस आया, तो हम देखते हैं कि शुरू से लेके अब तक इन्होंने अपनी रविश नहीं बदली है। ये महज़ब दुनिया के अंदर जिस तरीके से एक गवर्नमेंट बिहेव करती है उस तरीके से इन्होंने अपना रवैया जो है वो इख्तियार नहीं किया। आप देख लें 3 से 4 साल हो गए हैं, पूरी दुनिया जो है ये आलमी तन्हाई का शिकार है, इंटरनेशनल पराया स्टेट के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। ना रीजनल लेवल के ऊपर इन्हें लेजिटिमेसी मिल रही है और ना आलमी सतह के ऊपर है। और जिस तरीके से ये अपनी आवाम के साथ सलूक कर रहे हैं, ये तो उनके हक़ में बेहतर नहीं है, बल्कि इनकी आवाम जो है उन्हें उस तरह तस्लीम नहीं कर रही। उसके ऊपर हम लेटेस्ट स्टेज के अंदर आते हैं कि किस तरह ख़वातीन के साथ उन्होंने सलूक किया। लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने देखा चाइना ने वहाँ पे अपनी एम्बेसी ओपन कर ली है, क्योंकि चाइना चाहता है BRI प्रोजेक्ट के अंदर जो है रास्ता काबुल से गुजर के जाए। CPEC के अंदर वो चाहते हैं काबुल जो है अपना बड़ा रोल प्ले करे, और पाकिस्तान भी इस चीज़ के लिए तैयार है। और हमने भी बड़ा खुले दिल के साथ उनको कबूल किया मई के अंदर, जब से अफ्रीकी मुज़ाकरात हुए जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के ऊपर मौजूद थे। उसके अलावा देखते हैं रशिया ने भी अभी 1 महीने पहले बात किया कि वो भी अपनी एम्बेसी खोलेंगे। इंडिया के भी अब मामले पे हम बात करेंगे। इंडिया ने भी टेक्निकल मिशन को जो है अपग्रेड कर दिया। हमने वहाँ पे मई में अपने नाज़मुल अमूर को जो है मुकम्मल सफ़ीर बना दिया। तो पाकिस्तान ने 2016 में इन्हें टेबल पे बिठाने से लेके रिहेबिलिटेशन के अमल तक मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के लोग जिस कर्ब से गुजरे हैं, क्योंकि हमने 40 साल उनकी मेज़बानी की है और हम उस चीज़ को मुकम्मल तौर पे समझते हैं। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत है, ये तो उनकी असल नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं है। क्योंकि आपने जो बात की, ये वतीरा उनका क्यों है? तालिबान ने 9/11 के बाद जिस तरीके से अलकायदा नेटवर्क को सपोर्ट किया, उनके मेज़बानी की और उसके बाद पूरी कौम को जंग में झोंक दिया। अभी भी वो यही कर रहे हैं कि वो TTP को जो है उनको उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, वहाँ के ऊपर है। जबकि अनलाइक तालिबान, पाकिस्तान ने 40 साल तक अफ़गानिस्तान के लोगों को अपने घर में, अपने दिल में यहाँ पे जगह दी। इसमें कोई शक नहीं कि 2023 नवंबर को जो हमने अफ़गानिस्तान के लोगों की जो मुल्क बदरी की पॉलिसी थी, उसमें मुझे लगता है कि जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो मज़ीद बेहतर हो सकता था। उसकी वजह से ग्रीवियंसेस पैदा हुए जिसको तालिबान ने एक्सप्लॉइट किया, और अक्रॉस दी बॉर्डर भी जिस तरह से इंडिया के एक खाका ऐसा पेश कर रहा है कि जैसे हमने वहाँ से उन लोगों को ज़बरदस्ती जो है दोस्त धमकी के साथ भेजा। तो मेरे ख़्याल में टर्की भी सीरिया के रेफ्यूजीज़ को भेज रहा है, जो हालात वहाँ बेहतर हो गए हैं। जर्मनी भी कह रहा है, अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा है कि हम तालिबान से नेगोशिएशन कर रहे हैं कि जो वहाँ पे लोग हैं वो भी अब वापस जाएं, क्योंकि जब वहाँ पे हालात ठीक हैं जो तालिबान क्लेम कर रहे हैं, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कोई वजह रह जाती है एक ऐसे मुल्क के लिए जो खुद जो है एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है कि वो 40 लाख लोगों को 40 साल तक होस्ट करे। तो मेरे ख्याल में तालिबान जिस तरीके से इंडिया का मोर्चा बनने जा रहे हैं और जिस तरीके से हमें ब्लीड कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो बड़ा टनल किस्म का है। अच्छा, अगर हम शुरू से शुरू करें तो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे थे और हमने जाहिर है कि उनके रेफ्यूजीज़ को जगह दी और फिर अफ़गानियों की नस्लें पाकिस्तान में बड़ी हुई हैं और उनको हर जगह पे मौक़े भी मिले हैं। पेशावर में बहुत अफ़गानी रहते हैं और पख्तूनख्वा में भी बहुत अफ़गानी आज भी बसते हैं। हालांकि अभी उन्हें निकाला जा रहा है, उसके बावजूद उनकी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान के अंदर। ये सब कहाँ से शुरू हुआ? ये सब क्यों शुरू हुआ? ऐसा क्या हुआ कि एकदम से दो स्टेट जो थी वो दुश्मन बन गई और फिर ऐसी दुश्मनी की तरफ अफ़गानिस्तान ने जो दुश्मनी दिखाई पाकिस्तान के साथ कि उसके अंदर घुस के जो हमारी जड़ें थी उनको कमज़ोर करने की कोशिश की और यहाँ पे घुस के यहाँ की आम आवाम को मारने की कोशिश की गई। दहशतगर्दी के नेटवर्क अफ़गानिस्तान से आज भी चलाए जा रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ? ये 2004 से जब हामिद करज़ई की गवर्नमेंट आती है, अशरफ गनी की है, उनके ऊपर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया ने $3 अरब वहाँ इन्वेस्ट किए, पाकिस्तान के खिलाफ एक राय आमा वहाँ पे हमवार की। उसके अलावा तालीमी वज़ाइफ दिए, स्कॉलरशिप दी है। इंडिया हर साल 1000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देता है।
आप सोचिए अफगानिस्तान के, कि वो लोग जहाँ से PhD MPhil करके जब जाते हैं अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, तो आप सोच सकती हैं वो बयानिया क्या तश्कील देते होंगे वहाँ के ऊपर है। उसके अलावा क्रिकेट टीम जो है उसकी ट्रेनिंग इंडिया के अंदर होती है, दिल्ली के अंदर है। जी डेफिनेट, जिस तरह बांग्लादेश के उन्होंने इसके अंदर किया था। तो जो तालिबान की गवर्नमेंट है, ये वो तालिबान है जिसके लिए पूरी दुनिया पाकिस्तान को कहती है कि ये टेररिज्म का जो है हॉट बेड है, और हमें डबल गेम का ताना सुनना पड़ा इन्हीं तालिबान की वजह से। लेकिन यहाँ पे नाजरीन को ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये वो तालिबान का वो धड़ा नहीं है जो उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तालिबान का धड़ा वो उसको चलाते हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है उनके है, और वो मंजर में आपको नज़र भी नहीं आते, क्योंकि वो तालिबान जो कंधारी ग्रुप है, जो कंधारी फ्रेंचाइज है, उसके इस पॉलिसी के खिलाफ हैं कि लड़कियों को तालीम हासिल ना करने दी जाए और इंटरनेशनल दुनिया से रिलेशनशिप डेवलप ना किए जाएं। वही सिराजुद्दीन हक्कानी थी जो UAE के जाके सदर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया। वो प्रो पाकिस्तान पॉलिसी रखते हैं, क्योंकि याद रखें पाकिस्तान समेत दुनिया का कोई कंट्री नहीं चाहता कि उसके नेबरहुड के अंदर शोरिश हो, वहाँ पे कशीदगी रहे, वहाँ पे तलखी रहे। तो पाकिस्तान ने हमेशा गुड नेबर लाइन्स के ऊपर जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है ताल्लुकात। लेकिन जिस तरीके से तालिबान ने बिहेव किया है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है तालिबान। चाइना कह रहा है कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वहाँ से ऑपरेट होकर चाइना पे अटैक कर रही है। वस्ती एशियाई रियासतें, रशिया कह रहा है कि उसे ख़तरा है कि दाइश का जो खुरासान ग्रुप है वो वहाँ से ऑपरेट करके बड़े ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। मतलब पूरा हित्ता जो है इलाके की सलामती जो है वो गैर यकीनी और गैर मुस्तहकम हो चुकी है तालिबान की वजह से। अब आते हैं, तालिबान ने गारंटी दी 2020 के अंदर कि जब अमेरिका यहाँ से इवैक्यूएट करने लगा था कि हम हर सूरत के अंदर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, जितने भी अफगानिस्तान के सियासी स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड करेंगे। बट व्हाट वी हैव बीन सीइंग राइट नाउ, पिछले 4 साल से अदम दिलचस्पी जो है वो जाहिर कर रहे हैं सारे मामले के अंदर है। मेरे ख्याल में ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं, आज भी तालिबान का झंडा और अफगानियों का झंडा अलग है। आपने देखा होगा वो ट्राई कलर उनका झंडा है, वो वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं उनकी, रेड ग्रीन और ब्लैक एक उनका झंडा है। तालिबान का झंडा ब्लैक है, और जो वहाँ के ऊपर मोनार्किस्ट हैं वो झंडा 1964 का उठाए हुए हैं। और पिछले 2021 से जब से ये आए हैं 2004 का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने मुअत्तल किया, आज तक कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग नहीं उन्होंने की है। जब कुछ अर्सा पहले इसहाक डार साहब के साथ मुलाकात हुई थी वहाँ के वज़ीर ख़ारजा की, जिसके बाद इस चीज़ के ऊपर दोनों ने जो है वो इत्तेफाक किया था कि पाकिस्तान की सरजमीन को अफ़गानिस्तान से कोई नुकसान नहीं होगा, यानी अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और फिर हम भी मेक श्योर करेंगे कि अफ़गानिस्तान की तरफ कोई ख़तरा ना जाए हमारी तरफ से। तो ये इत्तेफाक हुआ था। उसके बाद लग रहा था कि अब हालात कुछ फेवरेबल हो जाएंगे, दहशतगर्दी में कुछ कमी आएगी, विच वॉज अ गुड कि अगर हम मुज़ाकरात से मसाइल हल कर सकते हैं, और अगर वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत है तो उस हुकूमत से बात कर लेते हैं, और वो करने की कोशिश की गई, बिल्कुल की गई इसहाक डार की जानिब से। तो उसका कोई लेकिन रिजल्ट नहीं निकला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? जी तालिबान की जो रविश है ना, आप देखें तालिबान का वर्ल्ड व्यू देखें। तालिबान का वर्ल्ड व्यू, सबसे पहले तो तालिबान उस मिथ को तोड़ना चाहते हैं जो उन पे छाप एक तरह से लगी हुई है। उनको लगता है कि पूरी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान उनका सरपरस्त है, पैटर्न है, जो कि पाकिस्तान कभी भी उस तरीके से नहीं रहा। मैंने जिस तरह कहा ना कि हम उस ग्रुप जो है उसको नो डाउट माजी की पॉलिसी हमारी थी कि जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसके साथ अमेरिका ने खुद अपना इंगेज किया, जिनके साथ पॉलिटिकल सेटलमेंट की उन्होंने, और डोनाल्ड ट्रंप को कोई इतराज़ नहीं है उनके साथ दोबारा से बात करने के हवाले से। अब तो वो ग्रुप जो है वो प्रो पाकिस्तान है, लेकिन ये जो एक छोटा सा फैक्शन है वहाँ के ऊपर वो एंटी पाकिस्तान अप्रोच रखता है, और वही इंडिया के साथ हाथ मिला के वहाँ के ऊपर बैठा हुआ इस वक्त हम जो देख रहे हैं। और याद रखें ये तालिबान की ये रविश, उनका ये रवैया, एक इंतहा पसंदाना पॉलिसी हमसे ज़्यादा अफ़गानियों के लिए जो है ख़तरनाक है। अगर मैं यहाँ पे नाजरीन को फैक्ट बता सकूँ, अभी जो कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन अमेरिकन बड़ा थिंक टैंक है, उसकी 9 अक्टूबर को एक उन्होंने आर्टिकल बताया कि अफ़गानिस्तान बदतरीन इंसानी बहरान का शिकार है, और फैक्ट्स के साथ। मेरे ख्याल में हमारे जो इंडियन दोस्त हैं वो देख रहे हैं टीवी है, और जो ऑफ कोर्स कमेंट करेंगे अपना उसके नीचे यूट्यूब की वीडियो के, वो दे कुड ईजीली गेट इट चेक्ड कि कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन कहता है कि 2024 में 2 करोड़ 37 लाख लोग इमदाद के मुंतज़िर है। 4 करोड़ तो टोटल आबादी है उनकी, आधी आबादी उनकी, आधी से ज़्यादा आबादी उनकी है। उसके अलावा 95% जो घर हैं खुराक की कमी का शिकार हैं। 60 लाख कहत के दहाने के ऊपर हैं। और ये क्यों है? क्योंकि अमेरिका USAID प्रोग्राम बंद कर चुका है, आलमी पाबंदियाँ इनके ऊपर, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, 50% तो महंगाई वहाँ के ऊपर हो चुकी हुई है। उसके अलावा खुश्क साली है, वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, ज़राई अजनास की कीमतें जो है डबल हो चुकी हैं क्योंकि यूक्रेन का क्राइसिस है। स्टेपल फूड जिसे कहते हैं गंदम, वो तो आती है रशिया और यूक्रेन से, गरीब मुल्कों के अंदर है, तो वो उसकी कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं।
बैंकिंग का निज़ाम मुअत्तल हुआ पड़ा है वहाँ पे, मईशत मुकम्मल मफलूज है, गैर मुल्की ज़र मुबादला डिप्लीट कर गए हुए हैं। इस सारी और फिर अपना इनका रवैया क्या है, वो कह रहे हैं कि ख़वातीन ना सिर्फ स्कूल नहीं जाएंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी, यूनाइटेड नेशन के इदारों में काम नहीं करेंगी। अच्छा। जहाँ के ऊपर माइलेज गेन कर सकते हैं ये एनजीओ सेक्टर के अंदर काम नहीं करेंगी। या मेरे ख्याल में इतना पैथेटिक वर्जन आज 21वीं सदी में आपको कहाँ देखने को मिलेगा। और आज अगर हम देखें इंडिया के साथ ये हाथ में ला रहे हैं और बिगेस्ट डेमोक्रेसी का हामिल जो कंट्री है, जो दावेदार है, मैं इनके इत्तेहाद को गैर फितरी नहीं समझता। दोनों जो हैं एक जगह के ऊपर एक जैसा सोचते हैं, वो इनकी इंतहा पसंदाना सोच है, रिजिडिटी है। अमेरिकन का दुश्मन दोस्त होता है। जी। और अमेरिकन प्रेस क्या लिखती है? अमेरिकन प्रेस मोदी को कहती है हिंदू तालिबान, और आज वो उनके साथ बैठे हैं, उन्हें ताजमहल दिखा रहे हैं, मुल्ला मुत्तकी ताजमहल देख रहे हैं। उसी तरफ आने वाली थी। मुल्ला मुत्तकी ने जो दौरा किया है इस वक्त इंडिया का, और फिर उन्होंने एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी नहीं दहशतगर्दी का जो मसला है, वो हमारा अंदरूनी मामला हो गया अचानक से। जो वहाँ से उनके बॉर्डर्स की तरफ से जो जारियत की जाती है, जो इंडियन जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रही है यहाँ पर, और स्पॉन्सर किया जा रहा है इंडिया की जानिब से, अब वो उसको कहते हैं कि अब हमारा अंदरूनी मामला है। असल में इंडिया जो है हमें उस तरीके से डेंट नहीं डाल सका 10 मई के अंदर है, हमने उसका मुंह तोड़ दिया, दुर्गत बना दी हमने ओवर्ट ऑपरेशन। अब वो कोवर्ट तरीके से हमें ब्लीड करने के लिए क्या कर रहा है, बलोच इंसर्जेंट्स जो ऑपरेट करते हैं अफगानिस्तान से, याद रखें टीटीपी सिर्फ वहाँ से ऑपरेट नहीं करी, बलूचिस्तान के लोग भी कर रहे हैं, बीएलए भी कर रही है, वहाँ से ये दूसरा टीटीपी ग्रुप भी कर रहा है, और फिर उनको वो सोफिस्टिकेटेड वेपन प्रोवाइड किया गया जो नेटो वहाँ छोड़ के गई थी। उनके पास क्वाड कॉप्टर्स हैं, उनके पास नाइट विजन वेपन्स हैं, और भारी हथियार हैं जो वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो तालिबान जो है एक तरह से प्रॉक्सी बन गए, इंडिया की है। और अभी देखें, ये वो इंडिया जो कहता था हमें यूनाइटेड नेशन का परमानेंट जो है मेंबर बनाए सिक्योरिटी काउंसिल का, अमेरिका के साथ बातें करता था, और आके एंड पे रोल कारपेट किसके लिए, कारपेट रोल आउट किसके लिए कर रहा है? तालिबान के लिए कर रहा है। ये वो इंडिया जो कहता था कि हम इनके साथ एक जगह पे बैठेंगे नहीं। आज उनके साथ फोटो अपॉर्चुनिटी, उनको लेने के लिए दिल्ली का कौन खड़ा था? वजीर खारजा खड़ा था, एस.जे. शंकर खड़ा एयरपोर्ट के ऊपर उसको लेने के लिए। इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ इंडिया लोएस्ट बॉटम पे नहीं आ सकता। और वो दिन जो इंटरनेशनल डे है गर्ल चाइल्ड का, उस दिन तालिबान ने कॉन्फ्रेंस के अंदर ख़वातीन को बैठने नहीं दिया। और ये मोदी जो कहता है भारतीय नारी शक्ति बात करता है, वहाँ ख़वातीन को तमाचा मारा इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के ऊपर है, जो इसने उनको साथ बैठाया तालिबान को, और तालिबान ने ख़वातीन को बैठने नहीं दिया। और देखें किस तरीके से मुल्ला मुत्तकी बचते फिर रहे थे जब ख़वातीन को बाद में इतवार के सेशन हुआ और उन्होंने जवाब देने कहा कि हमने सस्पेंड किया वक्ती तौर पर। तो तालिबान तो इस्लाम का वो चेहरा जो है मस्क कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेट अलोन के हम बात करें वो अपने इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तो बिठाया गया था फिर खवातीन को, फिर उन्होंने बड़े सख्त सवालात भी किए थे। वो इसीलिए किए थे कि जिस तरह से एक क्लैम डाउन था, एक पब्लिक मेल्ट डाउन आया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के ट्वीट आए, तो मोदी जो है एक ऑकवर्ड सिचुएशन के अंदर चले गए। याद रखें मोदी एक्चुअली अपनी कोर के अंदर डेमोक्रेटिक नहीं है, उसका रवैया। वैसे भी 75 साल हो गए हुए हैं, मोदी हमेशा कहते थे 75 ईयर्स के बाद पॉलिटिक्स खत छोड़ देनी चाहिए। तो जैसे अलके अडवाणी को भेजा है, मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी मुल्क में भी और पूरी दुनिया में नहीं, छुपते फिर रहे हैं, यूएन के सेशन में नज़र नहीं आए थे। इट्स बेटर कि वो गुजरात वापस जाएं, और वो कहते हैं हम तो फ़कीर आदमी हैं, अपना उठाएंगे और चले जाएंगे। 10 मई के बाद जो फ़कीर आदमी ने अपने मुल्क को जिस जलालत का सामना करवाया, उसके बाद अब टीटीपी को अपने साथ बैठा लिया है। मतलब क्या चल रहा होगा दिमाग में? ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है मोदी की? ये वो मेरे ख्याल में जो तमाचा मुंह पे पड़ा हुआ है वो अभी तक जो है ना उसका निशान नहीं गया। और दूसरा ये है कि वो जो दुर्गत बनी है और उसके नतीजे में जो दुनिया में जागस आई हुई है, वो मेरे ख्याल में उनको रात को नींद जो है ना वो नहीं लेने दे रही, चैन से है। और उस चक्कर में वो कह रहे हैं बलूचिस्तान के इंसर्जेंट्स को इंगेज करूँ मैं, टीटीपी को करूँ, तालिबान को करूँ। आप सोचें, आप इन्विजिट करें, ये वो इंडिया है जो G7 कंट्री, G10 कंट्रीज़ के लिए, G20 कंट्रीज़ के लिए रोल आउट करता है कारपेट है। और मुल्ला मुत्तकी जिसको पूरी दुनिया तस्लीम नहीं करती, इवन इंडियन खुद नहीं तस्लीम नहीं करते हैं, वो वहाँ के ऊपर जा रहे हैं। और जिस तरह दारुल उलूम देवबंद देखेंगे, आप इसको स्ट्रेटजी चेक करें, ये वो तालिबान है जो पड़े हुए कोड़ा हटक से। तो मेरे ख्याल में कोई भी तालिब इल्म इतनी शर्म करता है कि जिस जगह से पढ़ा हो, जिस मुल्क से पढ़ा हो, उसका जो है वो एहसास करता है और वो वहाँ एहतराम करता है। और वो दारुल उलूम देवबंद में जाके कह रहे हैं कि हमारे इनके साथ बड़े जो हैं ज़माने से सकाफती रिलेशन है और टाइज़ हैं। क्या रिलेशन है उनके? है वो तो यहाँ से पढ़े हुए हैं। और वो भी इक्वेट कर रहे हैं कि भी हमने जैसे बरतानिया को यहाँ से भेजा था, आप लोगों ने सोवियत यूनियन और इस तरह से भेजा। ये तालिबान है जो कहते हैं कि हमने अमेरिका को भेज दिया। वो फुटेज अभी भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि अमेरिकन तैयारों के ऊपर से अफगानी गिर रहे हैं नीचे,
क्योंकि खौफ की ये फ़िज़ा है। और जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे अवामी जो सज़ाएँ हैं वो बहाल कर दी हुई हैं, आप चेक करें, रुथलेस रजीम है तालिबान है। तो मैं आज मोदी के साथ जब उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है ये एक स्ट्रेंज बेड फेलोज़ नहीं है, ये बिल्कुल फितरी इत्तेहादी हैं। और मोदी आज वाकई नो डाउट इसी काबिल है कि वो तालिबान के साथ ही बैठे हैं, नो डाउट है। और पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, हमने पूरी कोशिश की। आप देखें, पाकिस्तान तालिबान के रजीम को चोक नहीं करना चाहता। हमने ज़राई अजनास वहाँ के ऊपर भिजवाई, इवन यहाँ से पैसा डॉलर स्मगल होकर वहाँ के ऊपर गया। अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की अफगानिस्तान के साथ, तो वो है क्या एक्चुअली, वो क्या है? हमारी जो अफगान पॉलिसी हमेशा से रही है वो हम यही चाहते हैं कि हम एक कॉर्डियल रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप करें। और हम चाहते हैं जो सेंट्रल एशिया के साथ हम रूट बनाना चाहते हैं। हमें पता है कि अमन और तरक्की का रास्ता काबुल से गुजर के जाएगा। याद रखें, पाकिस्तान जो है एनर्जी क्राइसिस का शिकार रहता है, तो हम चाहते हैं सेंट्रल एशिया की जो एनर्जी रिजर्वायर्स हैं उनको हम टैप करें। हम एक इंटरनेशनल ट्रेड की आउटलेट बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक रूट बने, वो जो आप कह लें कि वो स्टेट्स हैं जो कि जिनके बॉर्डर लॉक्ड हैं, जिनके साथ समंदर नहीं लगता, हम चाहते हैं कि उनको एक्सेस मिले, वाटर्स तक मिले, गवादर तक मिले। और हम अफ़गानिस्तान को भी चाहते हैं कि वो हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल करके उस रूट की तरफ जाए और पॉसिबिलिटी एग्जॉस्ट करे। 21 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे हमने देखा जो इंडिया के अंदर पहलगाम का 25 तारीख को बॉर्डर के ऊपर 150 अफ़गानिस्तान के खड़े थे ट्रक, हमने उनको जाने दिया। जबकि इंडिया एक खास नैरेटिव शेप कर रहा था। तो हम चाहते हैं सी पैक का पार्ट बने, मई के महीने के अंदर वहाँ के ऊपर बीजिंग के अंदर इसहाक डार कहते नज़र आए कि हम चाहते हैं सी पैक एक्सपैंड करे और काबुल इसका हिस्सा बने। हम चाहते हैं सेंट्रल एशिया तक, उधर से होते हुए रशिया तक तिजारत करें। और इस सारे फ्रेमवर्क के अंदर हम अफ़गानिस्तान को रेलिवेंट देखते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान का जो वतीरा है वो एक महज़ब दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं है, जिस तरीके से तालिबान बिहेव कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, वो अपने लोगों को इंक्लूसिव गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बना रहे, आइन कोई नहीं है, वो एक टेररिस्ट आउटलेट की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, एक मुल्क की तरह ऑपरेट नहीं कर रहे। मुल्क जो है वो अपना स्टेचर के मुताबिक देखता है उसे। और याद रखें, एक ऐसे हालात में भी वो बदतर बिहेव कर रहे हैं जब चाइना उनके साथ खड़ा है। जब रशिया ने 7 अक्टूबर को इजलास बुलाया, वहाँ पे पाकिस्तान भी गया हुआ था, इंडिया भी था, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज थे, चाइना था, ईरान था, और सब ने कहा यहाँ पे गैर मुल्की जो है दोबारा से इंट्रूजन नहीं होनी चाहिए, कोई फौजी अड्डा किसी को नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ देखें आप कि हमने अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर है। अगर आप देखें पिछले 2-3 महीने में, 4 महीने में, पाकिस्तान मुस्लिम कोई भी कंट्री हो, ईरान भी उसके साथ खड़ा है। फ़लस्तीन के केस के अंदर हम असर्ट कर रहे हैं, हमने सऊदी अरेबिया के साथ दफाई मुआहदा किया है, कतर के साथ इंगेज कर रहे हैं। और हमारी लेजिटिमेसी ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं। ये सारे अमन मुआहदा जो है जहाँ के ऊपर इंक होने जा रहा है, हम वहाँ पे मौजूद होंगे। तो हम तो मुस्लिम वर्ल्ड के बड़े स्टेक होल्डर हैं। तो तालिबान मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए, अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए कि वक्ती तौर के ऊपर भी उन्हें माइलेज नहीं मिलने वाला। हमने 21 पोस्टें तबाह करके वहाँ पे अपने फौजी नहीं बैठाए, हमने हैंड ओवर कर दिया। सिर्फ उन्हें बताया कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे आपने बात की रिटेलिएशन करेंगे, क्योंकि अगर आप लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हमें फोर्स करेंगे तो हम उस हद तक जाने के लिए भी तैयार हैं। मेरे ख्याल में जो तिजारत की पहले आपने बात की, पाकिस्तान क्या चाहता है, हम चाहते हैं उनके साथ तिजारत करना। और हम याद रखें, हमें सी पैक की कामयाबी चाहिए, हमें सेंट्रल एशिया तक एक्सेस चाहिए। सेंट्रल एशिया भी हम चाहते हैं पानियों तक आए, और रशिया भी ये चाहता है। कोई कंट्री नहीं चाहता कि इलाकाई सलामती दाव पे लगे। ऐसी दुनिया के अंदर जो कि आप कह लें BRI प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, जहाँ पे चाइना के पड़ोस के अंदर हालात जो हैं वो ख़राब रहे हैं। 2025 का डाटा हम उठाते हैं, $2 अरब 25% पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ट्रेड का वॉल्यूम पहुंच चुका हुआ है। और ऑफ कोर्स झुकाव पाकिस्तान के अंदर तिजारती सरप्लस हैं, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं। हम वहाँ पे सीरियल, सीमेंट बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, हमारे पास वहाँ पे सब्जियाँ, अजनास जिससे मैंने कहा वो बेचते हैं। पेशा वराना खिदमात के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जो है उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान जो है चाहता है कि वो हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। आज़ाद जामिया जो है तिजारती मुआहदा चाहते हैं। जुलाई में उन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें चंद चीज़ें आती हैं जिन्हें टैक्स की थोड़ी सी कंसेशन है। लेकिन 2010 का जो मुआहदा है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, पाकिस्तान उसे रिवाइज़ करना चाहता है। हम चाहते हैं कि यहाँ के ऊपर हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है इंगेज ना हो। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया स्क्वीज़ करना चाहता है। इंडिया चाहता है मल्टीपल फ्रंट खोले पाकिस्तान के खिलाफ। जो अभी की जो इस वक्त सिचुएशन है जहाँ पे पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, और हमने देखा कि पाकिस्तान को यहाँ पे भी कामयाबी हासिल हुई। वो कुछ मीम्स भी बन रही हैं, तो वो मुल्ला मुत्तकी
मोदी के कान में कह रहे हैं कम से कम हम पे 6-0 का टैग नहीं लगा। तो ये वाली जो सिचुएशन है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि रहेंगे तो हमारे पड़ोसी ही जी डेफिनेटली, और वो घुस के भी बैठे हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर, और अब उन्हें निकालने की भी कोशिश की जा रही है। पंजाब में भी ऑपरेशन तेज कर दिया गया उनको निकालने के लिए। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पाकिस्तान पर भी और अफगानिस्तान के लिए भी? पाकिस्तान पे तो डेफिनेटली बड़े अपना कह लें ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेज है, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अफगानिस्तान इस तरीके से, अफगानिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उनकी आवाम की बात नहीं करते, उनको भी बड़े गहरे जख्म आए हैं इस सारी वॉर के अंदर है। हम स्पेशली बात कर रहे हैं बचाने की बल्कि कोशिश जी डेफिनेटली हम काबुल की बात कर रहे हैं, उनके रजीम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए, वहाँ के ऊपर तालिबान के अलावा जो स्टेक होल्डर हैं, जो मुतदिल आवाज़ें हैं वहाँ की है, वो सिस्टम का हिस्सा बने, और इंडिया जो है उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके उन्हें प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल ना करे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने चाइना से पहले इस हवाले से बात की है, क्योंकि चाइना जो है रेलिवेंट है, चाइना चाहता है, चाइना ने अपनी एम्बेसी स्टार्ट की है, चाइना वहाँ पे मादनियात के हवाले से बड़ी दिलचस्पी रखता है, और चाइना ने वहाँ के ऊपर जो है असर्ट किया रोल को, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस को वहाँ पे बेहतर किया है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब इस नतीजे पे पहुँच चुका हुआ है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक ही ज़ुबान समझता है। याद रखें, जब आप हमारे तमाम दुश्मनों को वहाँ पर रखेंगे और इंडिया वहाँ पर बैक चैनल के थ्रू फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, अब इंडिया के मुँह पर कितना बड़ा तमाचा है। ये वो इंडिया जो चाबहार के रूट के थ्रू वहाँ से कुलभूषण यादव आया था, अगर आपको पता हो, इन्होंने ईरान के कौंसल खाने बनाए हुए थे वहाँ पे, और उसके थ्रू हमें ब्लीड करते थे। अब ईरान के साथ इजराइल की वॉर में जो इंडिया ने सलूक किया, ईरान बड़ा हेजिटेंट है। फिर अमेरिका ने जो किया है, पिछले महीने इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया चाबहार का, अगर आपको पता हो कि इंडिया वहाँ पे रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकता, अदरवाइज अमेरिका पाबंदी लगाएगा। अब उसके बेनिफिशरी थे तालिबान भी चाहते थे चाबहार की पोर्ट के थ्रू वो समंदरी रूट इस्तेमाल करें, तो अब वो भी नहीं कर पाएंगे उस तरह से। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा मायोपिक विजन है तालिबान के रजीम का, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या हो सकती है कि आप पाकिस्तान के साथ जो है ऐसे रास्ते तलाश करें जिसके अंदर जो है सरमायाकारी जो है वो शामिल हो सके, क्योंकि चाइना आपको रेस्क्यू करना चाहता है, रशिया चाहता है इस रीजन के अंदर, एशियन सेंचुरी कहा जाता है इसे, कि यहाँ पे जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी हो। लेकिन मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान की अभी की जो गवर्नमेंट है वो तो मुझे लगता है उस जगह के ऊपर जाके सोचने के काबिल भी नहीं है इस वक्त। अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं, हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे है कि आप 10 दिन में 60 फौजी हमारे शहीद कर दें, और उसमें 2 अफसरान हैं। और अगर मैं डाटा बताऊं तो इसी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, जो कि ऑफकोर्स लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, 2025 के पहले 6 माह में 502 हमले हुए हैं पाकिस्तान में। वायलेंस इतना बढ़ गया है कि 284 एहलकार शहीद हुए हैं, 267 हमारे जो हैं शहरी शहीद हुए हैं, और ये डाटा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर जो कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ का। तो आप मुझे बताएं ये ट्रेंड क्या बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से सफारती तौर पे इंगेज करे। हमने भरपूर कोशिश की है। अप्रैल में 2023 के बाद अप्रैल में गए इसाक डार वहाँ पे, मई में बीजिंग में मीटिंग की, अगस्त में जाके फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग की है। पाकिस्तान पीस चाहता है और हमने हर जगह पर हर फोरम पर पीस की बात की है, अफगानिस्तान के साथ भी, इंटरनेशनली के साथ भी। बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिसी ही पीस की है, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह अंदर घुसकर जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी तो फिर रिटेलिएट करना तो फिर हक बनता है। बिल्कुल पिछले 1 महीने से पाकिस्तान की सरकार कह रही है अफगानिस्तान को कि प्लीज़ आपको चुनना होगा एक साइड के ऊपर, या अमन का रास्ता चुने या दूसरा चुने। और मेरे ख्याल में ये जिस तरह पाकिस्तान ने क्रिपलिंग ब्लो दिया, ये वही मैसेज है जो इंडिया को दिया था 10 तारीख को, और मेरे ख्याल में इनको 11-12 तारीख को दे दी है। अब होपफुली इंडिया जिस तरीके से अपने साइज़ के अंदर है, इनको भी समझ उसकी आ जाएगी। बिल्कुल डेफिनेटली। असल में ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिचुएशन को, ये चाहते हैं कि वहाँ की जो आवाम है उसको एंटी पाकिस्तान किया जाए। एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कर नहीं सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त तैयार हैं और जवाब देती हुई नज़र भी आ रही हैं, और उसके जो नताइज हैं वो अब अफगानिस्तान देख रहा है। देखिए मेरे एक आध पॉइंट जो है अगर वो मैं इसके अंदर इंक्लूड कर सकूं कि इसके अंदर पाकिस्तान को जो करने की ज़रूरत है, हमें डोमेस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर एक एतमाद साजी की फ़ज़ा जो है वो कायम करनी है। हमारे देखें जो ऑपरेशन है हमने स्टार्ट की अज़्म इस्तेहकाम, उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी पड़ेगी KPK की गवर्नमेंट को। हम फेडरल गवर्नमेंट और उसके दरमियान एक राब्ते का फुकदान देखते हैं। और याद रखें ट्राइबल बेल्ट को भी बड़े गहरे ज़ख्म आए हैं। हमने वहाँ के ऊपर जो भी आप कह लें जो ग्रीवियंसीज हैं उनको सुनना चाहिए, हमें उनको भी ऑन बोर्ड करना चाहिए, क्योंकि TTP वहाँ से रिक्रूटमेंट कर रही है लोगों की, उनके लिए ज़रहे ज़मीन है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सियासी
और हल की तरफ जो है वो जाने की ज़रूरत है, और हर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड करने की ज़रूरत है, ताकि वो साइड हम अनअटेंडेड ना छोड़ दें इंडिया के लिए और अफगानिस्तान के लिए, जो आज तक होता है। जी जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मिस्टर उस्मान शाहिद। इसी के साथ आज का वक्त यहीं ख़त्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।